अब मैं आपको सकट विनायक की कहानी सुनाऊंगी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी जेठानी के घर पर हर रोज़ बर्तन मांजने जाया करती थी। एक दिन सकट का त्यौहार आया। देवरानी का पति लकड़ी बेचने जाया करता था और उससे जो पैसा लाता उसी से अपना परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन सकट का दिन था, वह व्रत रही थी और शाम को जब उसका पति लकड़ी बेच कर आया तो बोली कि मुझे तिल ला कर के दो, मैं तिलकुटा बनाऊंगी और गणेश जी का भोग लगाऊंगी। और तो उसके पति ने कही कि आज तो मेरी लकड़ी भी नहीं बिकी, मैं कहाँ से ला के दूँ सामान तेरे को ये सब। उसके घर में एक बथुआ रखा था, उसने बथुआ उबाला और बथुआ की पिंडी बना के रख दी और अपना बैठ गई। अब उसके फिर पति ने से बोली कि मुझे ये तिल ला के दो, तिलकुटा बनाऊंगी। फिर उसके पति ने गुस्से में आके उसको मारा पीटा, तो वो जाके और अपना सो गई। सकट विनायक करती रही। अब वो तो अपना रात को सकट विनायक सपने में आए और बोले कि क्या बात है, कैसे सो रही है। तो उसने कही कि महाराज मैं आपका भोग कैसे लगाऊं, कुछ भी नहीं बनाया मैंने आज। सकट विनायक बोले कि मेरे को भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं अब। तो वो बोली कि कुछ भी ना है, मेरे घर में तो वो रखा है बथुआ, खा लो। अब आने तो लेके अपने बथुआ ही खा लिए। बथुआ खा के बोले सकट विनायक कि मैं कहाँ हगूँ, कि हग लो मेरे घर में जहाँ भी तुम्हें जगह दिखे। गुस्से में आके बोल दिया। हग हगाए के बोले कि अब मैं कहाँ पहुँचूँ, कि पहुँच लो मेरे सिर से, ऐसे ऐसे बोल के। अब वो तो अपना सो गई। अब वो तो सवेरे उठी तो अपना देखे तो उसके घर में तो खूब हीरे मोती वगैरह खूब जगर मगर हो रही है। अब इधर बहुत देर हो गई तो वो अपने वहाँ नहीं पहुँचे जेठानी के घर। तो जेठानी बोली अपने बच्चों से जाओ देख के आओ चाची क्या कर रही है, आज तो चौका बर्तन करने भी नहीं आई। अब बच्चे जाके देखे तो उसके तो घर में खूब हीरा मोती जवाहरात भी बटोर रही चाची तो अपना। और बच्चे घर जाके जल्दी जल्दी माँ से बोले कि मामा चाची तो अपना बहुत सारा धन है उनके घर पे, तो बहुत धन बटोर रही है। और वो जेठानी भागी भागी आई देवरानी के घर पे, देखे तो वहाँ तो अपना खूब हो रहा है। अब वो बोली कि तू कहाँ से लाई ये सब। बोली मैं तो कहीं से भी ना लाई, कल इनकी लकड़ी ना बिकी तो फिर मैंने इनसे कही कि तिल ला के दो, तिलकुटा बनाना है मेरे को। तो इन्होंने मुझे मारा और बस मैं तो अपना सो गई। और रात को सपने में सकट विनायक आए, बोले कि मेरे को भूख लग रही है। तो मैंने तो कही कि खा लो, बथुआ रखा था बथुआ खा लो। और बथुआ खा के बोले कि मैं कहाँ हगूँ। मैंने कही हग लो, घर पड़ा है सारा ये, कि कहाँ पहुँचूँ, कि पहुँच लो मेरे सिर से। ऐसा बोल के मैं तो सो गई थी। सवेरे उठी तो मैंने सब देखा, ये मेरे घर में मिला कि अच्छा सकट विनायक। तो अब के सब अब के जब सकट विनायक का त्यौहार आएगा तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। अब वो तो है ना अपने देवरानी की होड़ करने लग गई। अब वो भी अपने पति से बोली जाओ तुम लकड़ी बेच के आओ। पति बोला मैं क्यों लकड़ी बेचूं, मेरे तो सब कुछ है। कि नहीं बेच के आओ। ज़बरदस्ती लकड़ी बेचने के लिए बेच दिया। और लकड़ी तो उसकी बिकी ना। आके गुस्से में पटक के लकड़ी चौक में और अपने बैठ गया कि अब मुझे मारो। वो बोली कि मैं काय को मारूं, कि नहीं मारो। उन्हें गुस्से में आकर डंडा उठा के अपने खूब वहाँ की पिटाई करी। अब वो तो अपना है ना बथुआ उबाल के रख दिया और सो गई। रात को सपने में सकट विनायक आए और बोले कि भैया ना क्यों सो रही है, मैं कहाँ भूख लग रही है, क्या खाऊं। खा लो, बथुआ रखा है। और बथुआ उसने खा लिया। खा करके ने बोले कहाँ हगूँ, कि हग लो सारा घर पड़ा है, 5वीं देली पड़ी है। अब वो तो अपने चारों कोनों में 5वीं देली में हक के अब बोले कहाँ पहुँचूँ, कि पहुँच लो महाराज मेरे सिर से पहुँच लो। अब वो तो अपने सिर से पहुँच के चले गए। अब वो तो ज्यों ज्यों दिन चढ़े ज्यों ज्यों अपना घर में बदबू होवे। अब वो उठी, बार बार अपना सिर भी देखे, बार बार हाथ लगा लगा के कि अभी तो हीरा मोती हुए ना है। अब वो तो ऐसे करते करते खूब दिन निकल आया। अब उठ के देखे तो सारे घर में बदबू हो रही है। और उसका क्या नाम पति भी उठ आया। पति बोला ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सारे बदबू सारे घर में कहाँ से इतना सारा नरक आया। जेठानी का पति सबसे पूछे भाई ये कैसे माया सिमटेगी। पंडितों को बुला करके पंडित ने कही कि तेरे घर में जितना भी कुछ है सब आधा अपने भाई को दे, जब ये माया सिमटेगी। कि अच्छा, तब उन्होंने सब आधा आधा अपने भाई को दिया तो भी माया ना सिमटी। फिर भी क्या नाम घर में वैसा का वैसा रहा। कि अब ये कैसे हो गई, कि अभी तेरे घर में और सामान है, देख घर से बाहर देख, तेरे छप्पर में ना एक हैसिया टक रही है और सुई डोरा टक रही है, उनका भी आधा आधा कर। उनका भी आधा आधा करा उसने। आधा हिस्सा अपने भाई को दिया। जब भगवान ने अपनी माया समेटी, जैसा सकट विनायक उनके ऊपर कृपा करी,
ऐसी सब पर करना। जय सकट विनायक जी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर ज़रूर ज़रूर